everyone. Namaste. Welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you to all of you for being here. मेरा नाम ऐश्वर्या है. अगर आपने recently join किया है, thank you so much for being a part of this amazing community. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, I love all of you. I'm so grateful for all the love and support I get from you. This is absolutely incredible. And all of you are beautiful people, beautiful souls. So I wish good health, success, and a lot of happiness for all of you. With that being said, आज मैं एक fun reading करना चाहती थी, something fun, something light. तो आज की हमारी topic है Your wedding day. आपकी शादी का दिन कैसा होगा, कौन सी चीजें हो सकती है, आप क्या महसूस करोगे, वो दिन कितना परफेक्ट होगा आपके लिए. ओके, सो हम इन सारी चीजों की बात करेंगे. स्पेशली आपकी शादी के दिन के लिए क्या मैसेज हो सकते हैं. मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि याद रखें, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें. लेट इट गो, कीप एन ओपन माइंड. ऑलराइट, अगर आपको लगता है कोई चीज आपके लिए है, क्लेम इट. अगर आप इससे रेजोनेट करोगे, अफर्म करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. Let the universe know that this is what you are affirming, this is what you are manifesting. Alright? Now with that being said, मेरे पास ये stars हैं. Okay? Pick the star you are most drawn to. अगर आपको लगता है कि आपको दोनों पाइल देखना चाहिए तो जरूर देखें. Otherwise, if you are attracted to a particular pile, watch that pile. That will be your pile. पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहो, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस फन हैप्पी रीडिंग. ओके, लेट्स गो अहेड विद पाइल. हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऐश्वर्या, आपकी मिस्टिक लाइट वर्कर. अगर आपने इस येलो स्टार को चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. आज हम बात करेंगे कि आपके शादी का दिन कैसा होगा. आई एम होपिंग दिस इज गोइंग टू बी अ फन, एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग रीडिंग. So keep an open mind, okay? Let's see what we have for you. All right, guys. So यहाँ पे हमारे पास है imprisonment and all tied up. तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग नर्वस महसूस करेंगे. ओके, आप कॉन्शियस होगे अपने आप को लेके, इस दिन को लेके. खासकर मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों को बॉडी इमेज इश्यूज हो सकते हैं. जैसे आप अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस हो. तो अपने शादी के दिन पे आप इस चीज को लेके कॉन्शियस होंगे कि एम आई लुकिंग गुड. ये चीज खासकर आपके मन में होगी. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को सोशल एंजाइटी होगी. ओके, या आप सोशली ऑकवर्ड होंगे. आपको भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं होगा. स्टेज फ्राइट हो सकता है, जैसे लाइमलाइट में रहना आपको पसंद नहीं है. तो ये चीजें आपको नर्वस बनाती है. सारी नजरें आप पे होगी और आपसे कोई गलती ना हो जाए, आप ये सोचोगे. ऐसा लगेगा आप ओपन नहीं हो. यू आर नॉट बीइंग योर ट्रू सेल्फ. ये एक मैसेज है आपके लिए कि आपको कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है. ओके, आप जितना फ्री रहोगे और नेचुरली आप उतने खुश दिखोगे. एंड एवरीवन इज गोइंग टू अप्रिशिएट यू होगी. ऑल यू हैव टू डू इज एंजॉय. ये सारी चीजों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं मेरे फोटोज अच्छे आएंगे कि नहीं, मेरी ड्रेस कैसी लगेगी, विच इज नेचुरल, ये नॉर्मल है. सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि 40 से 50% लोगों के लिए ये अरेंज्ड मैरिज हो सकती है. तो आप थोड़ा शर्माओगे, थोड़े ज्यादा कॉन्शियस रहोगे अपने आप को लेके. मैं सुन रही हूँ आपकी शादी गर्मी के महीनों में हो सकती है, अप्रैल से जुलाई के बीच, या फिर नवंबर में. मुझे ऐसा लगता है कि शादी के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, स्पेशली आपके रिलेटिव्स. मुझे लग रहा है कि आपकी शादी में स्पेशली बूढ़े लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी. हो सकता है ये घर की आखिरी शादी हो या पहली शादी होगी. सो दे विल बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड. ऐसा लग रहा है कि पूरे रीति रिवाज से होगी शादी, कोई भी चीज मिस नहीं की जाएगी. सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे रिलेटिव्स आपके शहर में नहीं रहते हैं, तो हो सकता है आउट ऑफ कंट्री रहते होंगे, या
मे बी इन अ डिफरेंट स्टेट, डेफिनेटली वो लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे टू बी अ पार्ट ऑफ योर वेडिंग। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी शादी इंडोर स्पेस में हो सकती है, होटल, बैंक्वेट हॉल, आपके घर पे। आपकी शादी में अडल्ट्स की तादाद ज्यादा होगी, बच्चे कम होंगे, सो द यंग एनर्जी वो कम होगी। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि मैन पावर आपके पास बहुत होगी। ओके, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे इस शादी में टू मेक इट रियली इजी फॉर यू, या आपके परिवार को ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव हमारे पास है ऑक्यूपेशन, या अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ड्रेस है, सो मुझे लगता है कि आपकी वेडिंग ड्रेस बेहद खूबसूरत होगी, कि मे बी यूनिक डिजाइन होगी या आपने उसे डिजाइन करवाई होगी, समथिंग विच इज हैंडमेड। आपकी शादी में बहुत सारे हैंडमेड फैब्रिक यूज हो सकते हैं। आई डोंट नो, आई एम हियरिंग इको फ्रेंडली। कुछ लोगों के लिए लास्ट मोमेंट पे आपकी ड्रेस या फिटिंग की कुछ इश्यू हो सकती है, जो आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। या मैं सुन रही हूँ कोई चीज खो जाएगी, लाइक आपकी कोई एक्सेसरी खो जाएगी और आप उसको लेके परेशान हो सकते हो। आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ लाइटिंग परफेक्ट होगी। आपकी शादी में डेकोरेशन ऐसी होगी जैसा आपने हमेशा सोचा था। मैं देख रही हूँ बहुत सारे कलर्स होंगे, एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ बटरफ्लाइज एंड स्टमक। यू विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इन लव। लग रहा है कि दिस इज समथिंग यू हैव बिन वेटिंग फॉर। आपके मन में होगा कि आपको कैसी शादी चाहिए, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग परफेक्शनिस्ट होंगे। ओके, और इसलिए शायद आप चाहते हो कि सब चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जैसा आपने सोचा है सारी चीजें बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसे नेचर के करीब आप फोटोशूट कराओगे, और मे बी इन द माउंटेन्स और समवेयर नियर द वाटर। मैं स्पेशली देख रही हूँ द कलर ग्रीन। सो ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है आपकी शादी में। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के शहर या स्टेट में जाके शादी ऑर्गेनाइज करनी होगी। ओके, तो आपको सारी तैयारी करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप सब परेशान होंगे कि चीजें परफेक्ट कैसी होंगी, व्हाट इफ कोई चीज हमसे नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है आपका परिवार इस चीज को लेके परेशान हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन एवरीथिंग इज रेडी, आप देखोगे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगी। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि घबराहट की एनर्जी ज्यादा होगी। ऑल्सो विद दिस लग रहा है कि आप पूरे दिन बिजी रहोगे, आपको रेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो आप शादी से पहले ही थोड़े फिजिकली ड्रेन्ड महसूस करोगे। ओके, बट एक्साइटमेंट लेवल या नर्वसनेस इतनी होगी कि वो चीज महसूस नहीं होगी। सो विद दिस एनर्जी आई ऑल्सो फील दैट विद दिस एनर्जी मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ओके, स्पेशली ऑन योर वेडिंग डे। सो बहुत सारे कल्चर्स में प्रोटेक्शन के लिए अलग चीजें इस्तेमाल की जाती है, तो अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ओके, स्पेशली क्योंकि मुझे लगता है कि समवन इज गोइंग टू हैव बैड इंटेंशंस फॉर यू, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करते हो। ओके, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। लोग, मैं ये भी देख रही हूँ समहाउ आपकी शादी में बहुत सारे लोग नहीं होने वाले हैं। इट विल बी वेरी इंटीमेट। आप दोनों के फैमिलीज होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। ओके, सो वी हैव दिस एनर्जी, हैप्पी सक्सेस एंड सडन वेल्थ करोगे। सो कॉन्शियसली आप बेहद एक्साइटेड होंगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे, खुश रहोगे, पर वो चीजें शायद आप अच्छे से बाहर दिखा ना पाए। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे कोई खर्च आ जाए जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, या फिर आपके फाइनेंशियल बजट गड़बड़ा सकती है। एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि ऊपर नीचे होती है। ओके, सो हेल्प इज गोइंग टू बी अवेलेबल। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होने की जरूरत है। ऑल्सो वी हैव नंबर 777, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकती है आपके लिए। नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील आपके पार्टनर फाइनेंशियली एक्सट्रीमली वेल ऑफ होंगे। ओके, और हो सकता है उनकी पर्टिकुलर डिमांड्स होंगी, स्पेशली शादी को लेके, जिसे आप पूरा करने की कोशिश करोगे। आपकी फैमिली पूरा करने की कोशिश करेगी।
मे बी दे वॉन्ट अ लाविश वेडिंग, शायद इसलिए आप चाहते हो कि चीजें परफेक्ट हो. वी हैव हैप्पी सक्सेस, सो यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी. ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल होगी. मुझे लगता है कि लोग बहुत खुश होंगे. स्पेशली मैं सुन रही हूँ कि डेकोरेशन बहुत अच्छी होगी आपकी शादी में. ओके, समथिंग वेरी डिफरेंट. अगर आप एक फीमेल हो, आप रेड या व्हाइट कलर की वेडिंग ड्रेस पहनोगे. एंड अगर आप मेल हो, आई एम सीइंग मे बी अ सूट. मैं देख रही हूँ स्पेशली पर्पल, पिंक एंड रेड फ्लावर्स यूज किए जाएंगे. मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ चीजें अनप्लान्ड हो सकती है. ओके, जैसे अचानक से कोई चीज आ गई है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो मुझे लगता है कि आप उसके लिए तैयार होंगे. एग्जाम्पल देती हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आपने जिस फोटोग्राफर को हायर किया था, ओके, लास्ट मोमेंट पे वो नहीं आ सकते हैं. मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई क्राइसिस आ सकती है. मैं सुन रही हूँ आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे किसी चीज को अवेलेबल कराने के लिए. ओके, सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज आप में से थोड़े लोगों के लिए. मैं सुन रही हूँ कि आपके रिश्तेदारों में से कोई नाखुश होगा, यू नो, विच इज वेरी कॉमन. स्पेशली यू नो इंडियन वेडिंग्स इसके बिना बिल्कुल अधूरी है. एट द एंड ऑफ द डे, बट एट द एंड ऑफ द डे everyone is going to be really happy. Okay, और सबसे ज्यादा आप होंगे of course. Yes, so that is all I have for you. ये थोड़े बहुत डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके वेडिंग के बारे में. हो सकता है आपकी शादी 29 इयर्स में होगी या 34, maybe after 30. This is a fun reading for all of you. I hope you like it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर. हाय पाइल 2, अगर आपने ये पिंक स्टार चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो मेरा नाम ऐश्वर्या है, आपकी मिस्टिक लाइट वर्कर. आज हम आपकी शादी के दिन की बात करेंगे. आप कैसा महसूस करोगे, आपकी शादी कैसी होगी, कुछ डिटेल्स आपके वेडिंग डे के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. कीप इन माइंड ये एक फन, एंटरटेनिंग, लाइट एनर्जी रीडिंग होगी. कीप एन ओपन माइंड. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, लेट इट गो. ऑलराइट, बात करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स और मैसेज ऑफ कंसर्न. तो मुझे लगता है कि आपकी शादी जल्दबाजी में हो सकती है. एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आपके घर में कोई बुजुर्ग बीमार है और उनकी ये इच्छा होगी कि आपकी शादी देखें वो. तो हो सकता है कि जल्दबाजी में ये शादी की प्लानिंग होगी. ऐसा लग रहा है कि आपको तैयारी के लिए बहुत वक्त नहीं मिलने वाला है. ओके, फील कोई मैसेज आपको मिल सकती है. ओके, जिसकी वजह से आप तुरंत ये डिसाइड करोगे कि मे बी लाइक कि मुझे 30 डेज के अंदर शादी करना है. राइट, something of that sort. Okay, so with this card I feel आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जैसे शादी के सपने आपने देखे हैं या whatever you wanted to do, आप शायद वो नहीं कर पाएंगे. जैसे ये हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े. मैं देख रही हूँ मे बी आपकी शादी सिटी में नहीं होगी, somewhere आउटडोर, किसी दूसरे जगह पे हो सकती है. मे बी आपकी शादी आपके गांव में होगी या फिर किसी रिलीजियस जगह पे हो सकती है. क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका परिवार बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है या रिलीजियस होंगे आप. देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी से अपने कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है. तो ऐसी जल्दबाजी वाली शादी शायद आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, बट दिस इज गोइंग टू हैपन. क्योंकि स्टेटस को मेंटेन करना जरूरी है, सबकी सहमति से आगे बढ़ना है, किसी को आप निराश नहीं कर सकते हैं. यू नो ये सोच होगी. मैं ये भी देख रही हूँ आपकी शादी में बहुत सारे लोग होंगे. ओके, गेस्ट लिस्ट बहुत लंबी होगी. ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले या पूरे गांव को इनविटेशन दी जाएगी. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इवेंट. सो ये एक ऐसी शादी होगी जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे. क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी चीज की कमी नहीं होगी आपकी शादी में. वी हैव द वेल्दी मैन, वी हैव गिफ्ट्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली फेमस है या आपके फैमिली की बहुत इज्जत है, आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है. सो मे बी आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस,
लोकल सेलिब्रिटीज, आपकी फैमिली की बिजनेस हो सकती है। सो अपनी कम्युनिटी में आप फेमस हो, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा होगी कि आपको बहुत सारे महंगे तोहफे मिलेंगे। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स। तो आपको ऐसे महंगे तोहफे मिल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक शानदार शादी होगी। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस कार्ड को देखोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ फूड। आपकी शादी में द फूड इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बहुत वैरायटी के डिशेस होंगे। हमारे पास यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ चैलिसेस है। मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से शादी करेंगे। यू विल मैरी योर सोलमेट। मुझे लगता है कि ये लव मैरिज होगी। सो मेजोरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि ये लव मैरिज होगी। आप दोनों की बैकग्राउंड एक जैसी हो सकती है। आप एक कम्युनिटी के होंगे। हो सकता है आप स्कूल या कॉलेज के दोस्त होंगे। आप एक मोहल्ले में, एक कम्युनिटी में रहते होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपकी फैमिलीज एक दूसरे को जानती है। आप पहले दोस्त होंगे और उसके बाद आप शादी करोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज। आप दोनों एक्सट्रीमली एक्साइटेड होंगे। यू विल बी इन लव। दिस विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। यू आर गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे लगता है कि आप दोनों को किसी चीज की परवाह नहीं होगी। आपका ध्यान सिर्फ एक दूसरे के ऊपर होगा। ऑनेस्टली ऐसा होगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप दोनों को इंटरेस्ट नहीं होगा। आप दोनों आपस में एक दूसरे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व लगोगे। आप दोनों की नजरें एक दूसरे से हटेगी नहीं। सो पूरी शादी में आप दोनों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होगी। इफ यू आर अ वुमन, maybe you will like to, maybe you will wear flowers. आपके बाल खुले होंगे। लेकिन मुझे लगता है आप बहुत एलिगेंट तरीके से ड्रेसअप करेंगे। मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं होगी। देख रही हूँ आपकी ड्रेस जो है वो गोल्डन, लाइट पिंक या लाइट कलर की हो सकती है। आप डेफिनेटली एक हेड बैंड लगाओगे, समथिंग लाइक दिस, और मे बी समथिंग विथ फ्लावर्स, क्रीम, गोल्डन, लाइट पिंक। सो ऐसी आपकी ब्राइडल ड्रेस होगी। ऑलराइट। अगर आपके कल्चर या कम्युनिटी में सुबह के वक्त शादी होती है, दिन के समय में होती है, मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए एक ऑप्शन होगी। ओके, दिन में आपकी शादी हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी शादी ओपन स्पेस में होगी, आउटडोर सेटिंग, एक बड़ी लॉन, किसी रिजॉर्ट में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपकी शादी विंटर सीजन में होगी। ओके, या फिर मैं सुन रही हूँ बारिश के मौसम में, या आपकी शादी वाले दिन बारिश हो सकती है। हमारे पास है पेशेंस। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी शादी में बहुत सारे व्हाइट फूल होंगे, व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट रोजेस, लिलीज, भी व्हाइट। आप दोनों में से किसी एक की फेवरेट कलर है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके शादी के दिन डिलेज हो सकते हैं। आपको पेशेंट रहने की जरूरत होगी। या हो सकता है कि बारिश हो जाए जिसकी वजह से थोड़े डिलेज हो सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने स्पाउस के लिए बहुत पेशेंटली इंतजार करोगे कि वो जल्दी आ जाए। ओके, या सो दिस इज लाइक टू पीपल हु आर मेंट टू बी टुगेदर, दे आर कमिंग टुगेदर। मुझे लगता है ये एक लंबी रिलेशनशिप होगी और उसके बाद आप शादी करोगे। लग रहा है कि बहुत पेशेंटली आप दोनों ने इंतजार किया है इस दिन का, और आपको ऐसा लगेगा कि अब और इंतजार नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे डेट्स हैं 28, 17, 13, 14, 2, 21, 8, 16। तो ये आपके शादी के डेट्स हो सकते हैं। हमारे पास है द वर्ल्ड ट्री। सो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी फैमिली फेमस नहीं है तो डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक फेमस हो। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है इस शादी पे बहुत सारे लोगों की नजरें होंगी। आपकी लव स्टोरी के बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, एंड दिस इज एन इंस्पायरिंग लव स्टोरी। आप देखोगे यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे स्नो है। सो दिस इज लाइक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन कमिंग टुगेदर। हो सकता है आप हीलर या एम्पैथ हो। आप अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, आप अपनी सोलमेट जर्नी के बारे में, सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, सो यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स
पीपल हु आर इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे लग रहा है दिस विल बी अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो भी ऐसी ड्रीम वेडिंग यूनियन मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी बहुत सारे लोगों को होप देगी। इसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। स्टेटस को ऑल्सो टॉक्स अबाउट कम्युनिटी। मैं बार बार कह रही हूँ, यू मे हैव एन ऑनलाइन कम्युनिटी, या फिर आप बहुत ज्यादा सोशल हो, आपके बहुत चाहने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों बहुत मुश्किलों के बाद एक साथ आओगे। ओके, आपने सारे चैलेंजेस को पार किया है और फिर आप साथ आओगे। सो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये आप दोनों के लिए बहुत यादगार होगा, उन लोगों के लिए बहुत यादगार होगा जिन्होंने आपकी जर्नी शुरू से देखी है। दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आई एम सीइंग सम क्लोज फ्रेंड्स, ओके, जो बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस करेंगे। इनफैक्ट आप दोनों भी बहुत इमोशनल महसूस करोगे। यू नो, इट विल बी दिस फीलिंग कि यस, फाइनली हमने कर दिखाया। एंडिंग द रीडिंग ऑन दिस पॉजिटिव एंड हैप्पी नोट। यू नो, ये एनर्जी मुझे बहुत इमोशनल कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ओके, टू कम टुगेदर विथ your true love. Okay guys, so that is all I have for you. I hope you enjoyed this reading. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Alright, I'm sending lots of love and light to you. Take care.